नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे स्पेशल एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए चलें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो रेलवे द्वारा बार बार पूछे गए थे। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? ये साथियों कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर प्लासी में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? ये दोस्तों धोखा दिया था मीर जाफर ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? साथियों, ये बनवाया था महाराजा राय सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये दोस्तों हुई थी लंदन में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? साथियों, जो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी मारिया पेरोन। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए ये किस देश की थी तो आप लोग याद रखें ये थी इंडोनेशिया की। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ये साथियों है अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर मुगल काल में मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा रेलवे द्वारा बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस पर स्टार लगा लें। जिसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? ये साथियों नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे इसकी राजधानी पूछी जाए तो आप लोग याद रखें ये है ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये दोस्तों हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए ये स्थान वर्तमान में कहाँ है तो आप लोग याद रखें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर इंडिया भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? ये साथियों अभ्यास है रूस के साथ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? साथियों, ये कहते थे अपने घोड़े को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
ये साथियों लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा भारत में पहली रेलवे ने 1853 में मुंबई से थाने तक कुल कितनी दूरी तय की थी? ये दोस्तों दूरी तय की थी 34 किलोमीटर की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये दोस्तों लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए। साथियों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्नाटक में कंबाला त्योहार किस से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है भैंसों की लड़ाई से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये दोस्तों नहर है इंदिरा नहर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? आप लोग बताएं, अंडा से है, मांस टमाटर से है, कपास से है या जूट से है? तो दोस्तों जो लाल क्रांति का संबंध है वो है मांस के उत्पादन और टमाटर के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? ये साथियों मिली थी 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये दोस्तों शुरुआत हुई थी वर्ष 1969 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में कोलकाता को कहा जाता है, बेंगलुरु है, दिल्ली है या मुंबई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? ये दोस्तों चोटी है डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप लोग याद रखें वो है अनामुड़ी। नीलगिरी की हो जाएगी डोडा बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है सासाराम में, सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सारनाथ में हुई थी, गया में हुई थी या वाराणसी में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी? तो दोस्तों जो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध हैं उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में, लेकिन इसका वर्तमान नाम जो है वो है केवल गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए ये स्थान जो बोध गया ये किस राज्य में है तो आप लोग याद रखेंगे वो है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार की विनाशकारी नदी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है विनाशकारी नदी या बिहार का शोक, ये कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? दोस्तों जो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी तीनों को आप याद रखें कब कब हुई थी। जो पहली लड़ाई हुई थी साथियों वो हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी वो हुई थी 1556 में और तीसरी जो हुई थी वो हुई थी 1761 में। तो तीसरी लड़ाई का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1761 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ये दोस्तों था गुलाम वंश का, ऑप्शन नंबर सी। कुतुबुद्दीन के बाद गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। उसके बाद जो
शासक बना वो बना था रजिया सुल्तान, और उसके बाद बना था रजिया सुल्तान का भाई आराम शाह। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? ये दोस्तों प्रकाशित की गई थी रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्न में से किस राजा से हुआ था? ये दोस्तों हुआ था गंगाधर राव से, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आप लोगों को हमने रेलवे स्पेशल एग्जामों के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।